आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ बेबी फूड की 3 ऐसी रेसिपी जिसे खिलाने से बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होएगी और बच्चे में आयरन कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर हम बच्चे को फूड जो है हेल्दी तरीके से खिलाएं तो उससे क्या बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो ये 3 रेसिपी जो ऐसी है ये 6 महीने से लेके आप साल भर के बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं। 6 महीने के बाद क्योंकि हम बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसको हेल्दी तरीके से दें तो बच्चे की ग्रोथ जो है बहुत ही हेल्दी तरीके से होती है। चलिए फटाफट देखते हैं फर्स्ट रेसिपी। तो फर्स्ट रेसिपी बनाने के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ले लिया था एक बनाना जिसको मैंने आधा छील लिया है। छीलने के बाद हम एक स्पून की सहायता इसको बढ़िया तरीके से मैश कर लेंगे क्योंकि हमें इसका यूज जो है रेसिपी के लिए करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने बनाना को जो है बढ़िया तरीके से मैश कर लिया था। उसके बाद ले लिया था एक पैन में ऐड किया है 1 चम्मच घी को गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा डालने का साथ ही डाला है मैंने 1 चम्मच रागी का आटा। तो दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से हमें भून लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको बढ़िया तरीके से भून लिया था। इसको आपको जब तक भूनना है जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी फिर इसमें आपको इसमें ऐड कर देना है 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी डालने का इसको बढ़िया तरीके से चलाना है जिससे कि इसमें कोई लम्स ना बने आटे के। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे इसको मैंने बढ़िया तरीके से चला लिया है, चलाते चलाते पका लिया है। तो जो 4 से 5 मिनट पहले हम बढ़िया तरीके से पकाएंगे। जब ये पक जाएगा तो फिर आपने इसमें डालना है खजूर भिगा हुआ। तो मैंने 1 खजूर भिगा हुआ डाल दिया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और साथ ही डाल देंगे इसमें बनाने की प्योरी जो कि आपने बना के प्लेट में रखी थी। तो मैंने यहाँ बनाना की प्योरी भी ऐड कर दी है। खजूर में जो बीज होता है उसको आप निकाल देंगे। फिर इसमें बनाना की प्योरी और खजूर ऐड करने के बाद इसको बढ़िया तरीके से चम्मच की सहायता से मैश कर लेंगे और मैश करके 2 से 4 मिनट और पकाएंगे। इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी और ऐड कर सकते हो और इसको पकाएंगे। जब ये बढ़िया तरीके से पक जाएगा तो यहाँ गैस की फ्लेम को आपको कर देना है बंद। और बंद करके इसको ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। क्योंकि हम ये रेसिपी जो है साल भर से लेके 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो जिसे आपको खिलाने में आसानी रहेगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे इसको मैंने बढ़िया तरीके से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद इसको ठंडा करने के बाद मैंने मिक्सी जार में डाल के जैसा कि आप लोग देख रहे पीस लिया था। पीसने के बाद फिर आप किसी भी कटोरी में ऐड करके अपने छोटे बेबी को आसानी से खिला सकते हैं, लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में। ये जो है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसे खिलाने से बच्चे का दिमाग तेज होगा, बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी और बच्चे का वजन जो है बहुत ही हेल्दी तरीके से बढ़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी जो है ये भी आप 6 महीने से लेके साल भर 1.5 साल के बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं। और ये भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको बनाना भी बहुत इजी एंड सिंपल है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं 6 महीने के बाद से हम बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की रेसिपी अगर आप बच्चे को देते हैं तो बच्चा एकदम खेलता है, मस्त रहता है, खुश रहता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिया था एक पैन में ऐड किया 1 चम्मच सूजी को जो है पहले आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है बढ़िया तरीके से। तो सूजी को आपको जब तक भूनना है जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। तो सूजी को जैसा कि आप लोग देख रहे थे पहले मैंने बढ़िया तरीके से 4 से 5 मिनट भून लिया है। तो सूजी का यह कलर चेंज हो चुका था। उसके बाद इसमें आपको ऐड कर देना है 1 गिलास पानी। साथ ही जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। पानी डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें आधा एप्पल के पीसेस डाल दिए जिनको मैंने धो के छील लिया था। छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो एप्पल डालने के बाद यानी सेब डालने के बाद इसको ढक्कन लगा के आपको गैस की मीडियम फ्लेम करके पकाना है जब तक कि सेब जो है हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे इसको मैंने 5 से 7 मिनट बढ़िया तरीके से पका लिया था। तो यहाँ सेब जो है मेरे हल्के हल्के पक चुके थे। इसके बाद इसको बढ़िया तरीके से पकाने के बाद फिर इसको आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आपको उसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेना है। और पीस के फिर आप इसे किसी भी कटोरे में सर्व करके छोटे बेबी को आसानी से खिला सकते हैं 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बच्चे को। तो ये एप्पल और सूजी की प्योरी जैसे खिलाने से बच्चे का वजन जो है बहुत ही हेल्दी तरीके से बढ़ेगा और इसे खिलाने से बच्चे में आयरन और कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे इसको मिक्सी जार में डाल के मैंने पीस लिया है। फिर आप इस कटोरी में सर्व करके खिला सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। ये रेसिपी आप बच्चे को ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में कभी भी खिला सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं थर्ड रेसिपी। तो थर्ड रेसिपी जो है वो है वेजिटेबल की प्योरी जिसे आप डिनर में आराम से बेबी को खिला सकते हैं, जिसे खिलाने से बच्चा
बच्चा रात को प्रॉपर गहरी नींद लेगा। अगर बच्चा डिनर जो है बिल्कुल हेल्दी तरीके से करके सोता है तो रात को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, क्योंकि अगर बच्चे का टमी फुल नहीं रहता है तो रात को फीडिंग के लिए आपको परेशान करता रहता है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ले ली थी गाजर और लौकी, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप यहाँ पम्पकिन और पटेटो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल 2 सब्जी की रेसिपी की प्योरी बना रही, तो मैंने लौकी गाजर को छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही आधा टमाटर को भी मैंने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काट लिया है। उसके बाद ले लेना है आपको एक कुकर में ऐड करना है आपको 1 चम्मच घी को जो है पहले आपको बढ़िया तरीके से गर्म कर लेना है। जब घी आपका गर्म हो जाएगा तो इसमें डालना है आपको 1 चुटकी हींग और थोड़ा सा जीरा। हींग और जीरा डालने का साथ ही इसमें डाल देने आपको वेजिस। तो सबसे पहले डाला है मैंने इस पर टमाटर को आपको भून लेना है। फिर इसमें मैंने गाजर और लौकी को ऐड कर दिया है। गाजर और लौकी को घी में जो है पहले आपको 2 से 4 मिनट पहले बढ़िया तरीके से भून लेना है। भून लेने के बाद साथ ही आपको इसमें डालना है 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालना है। अगर आप ये रेसिपी 8 महीने से छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप नमक स्किप कर सकते हैं। तो घी में भून लेने के बाद फिर साथ में इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद इसमें लगा देना है आपको ढक्कन, और ढक्कन लगा के आपको इसमें लगानी है 3 से 4 सीटी गैस की मीडियम फ्लेम करके। तो 3 से 4 सीटी आ चुकी थी, उसके बाद कुकर में से गैस रिलीज हो चुकी है। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आलू मैशर से लेके इसको बढ़िया तरीके से मैश कर लिया है। या तो आप इसे आलू मैशर से बढ़िया तरीके से मैश कर लीजिए, या फिर आपको मिक्सी जार में डाल के बढ़िया तरीके से मिक्सी जार में एक बार पीस लीजिए, क्योंकि पीसने से क्या है प्योरी बहुत बढ़िया बन जाएगी, जिससे फिर आप बेबी को आसानी से खिला सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इसको मैंने मिक्सी जार में ऐड कर दिया ठंडा करने के बाद, फिर डाल के जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसकी प्योरी बना ली है। प्योरी बनाने के बाद इसी को उसी कटोरी में सर्व करके आप आराम से 6 से लेके 1.5 साल के बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं, जिससे बच्चा बहुत शौक से खाएगा। और ये रेसिपी आप बेबी को लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खिला सकते हैं। इसे खिलाने से बच्चे का वजन जो है बहुत ही हेल्दी तरीके से बढ़ेगा, बच्चे का दिमाग तेज होगा, बच्चे को आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो डियर पेरेंट्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जल्दी मिलेंगे हम न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय, राधे राधे।